एक घने जंगल के बीचों बीच एक तालाब था और उसमें थी मेंढकों की एक छोटी सी दुनिया। एक बार उस तालाब के सभी युवा और जोशीले मेंढकों के दिमाग में कुछ रोमांचक करने का ख्याल आया। यह तय हुआ कि सामने की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तक दौड़ लगाई जाए। मेंढकों के लिए यह बहुत ही साहस भरा और मुश्किल काम था। उनमें से कोई भी तालाब से कभी इतनी दूर गया ही नहीं था। यह उनके लिए एक नया काम था और इसके लिए वो सभी रोमांचित थे। तैयारियां शुरू हुई। वो मेंढक हर रोज कसरत करते ताकि उनकी टांगें मजबूत हो। अच्छा खाना खाने लगे ताकि उनमें लंबा दौड़ने और ज्यादा चलने की ताकत आए। एक दिन जब आसमान साफ था और धूप खिली हुई थी तो इस कारनामे को अंजाम दिया गया। पूरे दमखम और जोश के साथ तैयार सारे युवा मेंढक तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। उन्होंने नारे लगाए और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। उस दिन सारा जंगल तालाब के किनारे इकट्ठा था। सारे जानवरों में इस बात को लेकर के हैरानी थी कि इन मेंढकों को हो क्या गया है। इतनी दूर वो कैसे जा सकते हैं। किसी ने भी मेंढकों की दुनिया में इतनी बड़ी बात ना कभी देखी ना कभी सुनी थी। निर्धारित समय पर दौड़ शुरू हुई। सारे मेंढक बड़े ही उत्साह और आत्मविश्वास के साथ पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। उनके रास्ते में दर्शकों की भीड़ थी। सभी जानवर उन्हें देख करके हैरान और परेशान थे। मेंढकों की दौड़ इतनी लंबी और इतना मुश्किल, ये देख करके सारे जानवर बहुत हैरान थे। उस दौड़ के वक्त जो आसपास जानवरों की भीड़ थी, उस भीड़ से आवाजें आने लगी कि पहाड़ की चोटी तक जाना बड़े जानवरों के लिए भी आसान नहीं है और ये तो मेंढक ठहरे। देखना कोई नहीं पहुंच पाएगा। अरे टांगे तुड़वाकर आधे रास्ते से ही लौटेंगे सारे। मैंने समझाया था दौड़ ही लगानी है तो तालाब के कई चक्कर लगा लो। अरे मती मारी गई है इनकी, ये बच्चे हैं, माँ बाप को तो रोकना चाहिए था। भीड़ चिल्लाती रही और मेंढकों का आत्मविश्वास कमजोर होता गया। एक एक करके मेंढक रास्ते में निढाल पड़ने लगे। भीड़ की यह आशंका यकीन में बदल गई। मेंढकों की हालत पर वो दुखी हुए, लेकिन उन्हें अपने अनुभवी होने का संतोष था। पूरी भीड़ को यही लग रहा था कि जैसा वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा हो रहा है, क्योंकि मेंढक कभी भी उस पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सकते थे। उन सभी जानवरों को यह विश्वास था कि पहाड़ी की चोटी तक चढ़ने जैसा काम बड़ा जानवर भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है और वो सभी जानवरों के बस की बात नहीं है। उन्हें इस बात का यकीन था कि ये मेंढक किसी भी हाल में पहाड़ी तक नहीं पहुंच सकते और वो बार बार चिल्ला करके ये बात मेंढकों को बोल भी रहे थे। कहानी भी खत्म नहीं हुई। सबने देखा कि एक मेंढक चोटी तक पहुंच भी गया है। धीरे धीरे वो मेंढक नीचे भी उतरने लगा। भीड़ हैरान थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और ये देखकर हैरान रह गए कि एक दुबला पतला सा सामान्य सा मेंढक किस तरह पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर और वापस लौट रहा है। हर तरफ एक ही सवाल था कि ऐसा कैसे। हर तरफ खलबली मची थी। सब जानवर परेशान थे। उन्हें लगा नहीं कि ऐसे कोई मेंढक इतनी दूर जाकर के पहाड़ी की चोटी से सही सलामत वापस लौट आए।
अब सबको एक ही चीज जाननी थी, सफल मेंढक की ताकत और क्षमता का राज क्या है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बाकी मेंढक जो निढाल पड़े थे, उनसे ये मेंढक आगे निकल करके पहाड़ की चोटी पर भी गया और वापस भी आया। तो दोस्तों, दरअसल वो मेंढक बहरा था। भीड़ ने क्या कहा उसने सुना ही नहीं था। भीड़ जिस तरीके से बाकी मेंढकों का मनोबल तोड़ रही थी, उनका आत्मविश्वास कमजोर कर रही थी, इस मेंढक के बहरा होने की वजह से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मेंढक ने जब उन जानवरों की बात को सुना ही नहीं, तो इस मेंढक को कोई फर्क पड़ा ही नहीं। वो अपनी ही लगन, अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ता चला गया। जिस दौड़ के लिए ये मेंढक कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, अच्छी कसरत कर रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, इनमें अच्छा जोश और हौसला भी था। इन्होंने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन एक गलती जो बाकी मेंढक कर गए वो ये थी कि उन मेंढकों ने बाकी जानवरों की बातों को लगातार सुना। वो जानवर जो उस भीड़ में एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि ये मेंढक किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ सकते, ये बातें लगातार उन मेंढकों के कानों में पड़ती रही। वो इस बात को सुनते रहे और धीरे धीरे उन्हें यकीन हो गया कि वो बहुत छोटे जानवर हैं और वो उस पहाड़ तक नहीं पहुंच सकते। उनका आत्मविश्वास, उनका हौसला धीरे धीरे टूटने लगा और वो निढाल होकर के गिरते चले गए। लेकिन दूसरी तरफ जो मेंढक बहरा था, उसने इन लोगों की बातों को सुना ही नहीं, अपनी लगन में बढ़ता गया और आखिरकार वो उस दौड़ को जीत गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीधा मतलब यही है कि दुनिया की ओर टिकी हुई नजर और दुनिया की ओर लगा हुआ कान अक्सर हमें धोखे में रखता है। दुनिया अक्सर हमारे काम में टांग अड़ाती है। दुनिया हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। ऐसा नहीं है कि सारे लोग हमारे खिलाफ होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। और ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। हमें अगर हमारी सफलता की ओर बढ़ना है, हमें हमारी कामयाबी की ओर बढ़ना है, तो हम चाहे कितना भी हौसला बना लें, कितनी भी तैयारियां कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमने उन बाकी मेंढकों की तरह उन जानवरों की भीड़ को लगातार सुनते रहे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हमारी कामयाबी की ओर बढ़ने के लिए हमेशा उस बहरे मेंढक की तरह आगे बढ़ना होगा। लोग क्या कहते हैं, इस बात से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम उन लोगों की बातों को अनसुना कर देते हैं, तब हमें कामयाबी थोड़ा जल्दी मिलती है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।